हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम प्रकाश के दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग ने पिछले टॉपिक्स में कवर कर लिया है। अब प्रकाश का अपवर्तन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दो माध्यम लेते हैं, ठीक है। दो माध्यमों में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब से वो दूर हटती है। इसको हम लोग अविलंब बोलते हैं। अविलंब से दूर हटती है। ये अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है, विरल माध्यम में जाती है तो यह विलंब से दूर हटती है। यानी कि आती हुई प्रकाश की किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और अपवर्तन के बाद जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन के बाद जो किरण जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अविलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण, जबकि अपवर्तित किरण जो कि अविलंब के साथ कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण बोलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से, ध्यान रखिएगा, माध्यम हमेशा अलग होना चाहिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटती है, जबकि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। और जब सघन माध्यम से विरल में जा रही थी तो अविलंब से दूर हटेगी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण ऐसे जाती परंतु अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की ओर झुक गई। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो गई तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तब होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जब भी हमें अब विचलन कोण ज्ञात करना हो प्रकाश के अपवर्तन में, तो विचलन कोण का इसमें फार्मूला होता है विचलन कोण बराबर I माइनस R, जहाँ पे I मीन्स आपतित किरण, और जबकि R अपवर्तित किरण, ठीक है। यानी सिंपल सी एक बात है कि अगर विचलन कोण प्रकाश के अपवर्तन में अगर विचलन कोण ज्ञात करना हो तो जो कोण अधिक हो
या तो आपतित किरण अधिक हो सकता है या तो अपवर्तित किरण अधिक हो सकता है। तो जो भी कोण अधिक हो उसमें से कम वाले कोण को घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें विचलन कोण पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यही कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है। दूसरा नियम यानी फर्स्ट लॉ में क्या होगा? फर्स्ट लॉ में आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नाम लॉ था अपवर्तन का पहला नियम। सेकंड, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात नियत होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू यन जहाँ एक नियतांक है, कांस्टेंट। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, जैसे साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या सीखा। आज हम लोग सीखा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब आपतित किरण आती है और स्थल से
जो ये तल है जो इसको दो माध्यमों को विभाजित करता है, इस पर टकराती है और दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ध्यान रखिएगा कोण को हमेशा अभिलंब के साथ लेते हैं, ठीक है। विचलन कोण निकालना होगा तो जो भी कोण बड़ा हो उससे छोटे वाले कोण को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विचलन कोण पता चल जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका पथ या इसका रास्ता ये था और ये अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जो कोण अधिक हो उससे कम कोण को घटा देने पे हमें विचलन कोण पता चल जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना तब क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो कि दो थे, उन्होंने देखा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंड, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है, sin i अपन sin r बराबर नियत। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। sin i अपन r इक्वल टू नियतांक n। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना हो तो 1 and 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 and 2 कहीं लिखा है, इसका मतलब कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान बटे में n1 यानी पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 and 2 का मतलब होता है, ठीक है। यानी sin i अपन sin r बराबर n2 अपन n1, ठीक है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n1 sin i यानी इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आएगा n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। आज हम उन लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखा।